कुरुक्षेत्र का महायुद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। इस युद्ध में अनगिनत वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन एक योद्धा की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वीर अभिमन्यु, सवाल यह नहीं है कि वह कैसे लड़ा, बल्कि यह है कि जब वह जानता था कि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता, तो फिर उसने उसमें प्रवेश ही क्यों किया। यह जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, अभिमन्यु ने मौत को क्यों गले लगाया। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र और भगवान कृष्ण का भांजा। वीरता और पराक्रम उसे विरासत में मिले थे। उसने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रहस्य सीख लिया था, लेकिन जब वह बाहर निकलने की विधि सुन रहा था तो उसकी मां सो गई। यह अधूरा ज्ञान ही उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यह एक ऐसी सैन्य संरचना थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाया जा चुका था और पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई और योद्धा नहीं था। यदि चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा गया तो पांडवों की हार निश्चित थी। तब 16 साल का अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूं। सब जानते थे कि उसे बाहर निकलना नहीं आता, लेकिन धर्म और कर्तव्य की पुकार के सामने व्यक्तिगत जीवन का मोह छोटा पड़ गया। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना मृत्यु से भी बदतर है। अभिमन्यु ने अपने कुल और अपनी सेना की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने का फैसला किया और फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने अपने पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। बड़े बड़े योद्धा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दूसरा अर्जुन आ गया हो। उसने अकेले ही कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब बाकी पांडव योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। अभिमन्यु अंदर अकेला पड़ गया। तब युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले वीर पर हमला कर दिया। निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया गया। यह धर्म नहीं, अधर्म था। अभिमन्यु ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उसके बलिदान ने पांडवों में एक नई आग जला दी और यही आग अंत में उनकी जीत का कारण बनी। अभिमन्यु की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और बलिदान की कहानी है। वह हमें सिखाता है कि कभी कभी सही काम करने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही अनसुने किस्से को लेकर आएंगे। धन्यवाद।